और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आपको ये बता दें कि यूपी के चुनाव में इस बार से गजब हो रहा है, नया हो रहा है। चुनाव के तरीके से लेकर एग्जिट पोल तक, नेताओं की बोली से लेकर ईवीएम पर बवाल तक। जी हां दोस्तों, यूपी में चुनाव परिणाम 10 मार्च को आने हैं, यानी कि कल। लेकिन उससे पहले ही, यानी काउंटिंग से ही पहले ही ईवीएम को लेकर बवाल मच गया। पूरा माजरा हम आपको समझाएं, उससे पहले अखिलेश का ये बयान सुनिए। ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें वाराणसी की हैं। जी हां, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी की, जहां हुआ ये कि प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए ईवीएम लदी गाड़ियां जा रही थी। ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है कि लोगों ने बवाल काट दिया। पहाड़िया मंडी स्थित मतगणना स्थल पर रखी हुई ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों सपाजनों ने मंगलवार शाम हंगामा किया था। मंडी के मेन गेट समेत परिसर में वह धरने पर बैठ गए थे। बैरिकेडिंग तोड़ स्ट्रांग रूम में 2 बार घुसने की कोशिशों में सुरक्षा बलों से उनकी धक्का मुक्की भी हुई थी। इसके बाद प्रशासन विरोधी नारेबाजी के बीच मंडी के सामने पांडेपुर पहाड़िया रोड पर जाम लगा दिया गया। कहानी एक ही जिले की नहीं, बल्कि बरेली, सोनभद्र में ऐसे ही मिलते जुलते मामले सामने आए। हालांकि सपा ने पहले ही ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। सपा कह रही है कि ये सब सीएम दफ्तर के हवाले से हो रहा है, जबकि आयोग इन तमाम बातों को गलत बता रहा है। कहानी ये भी है कि वाराणसी में ईवीएम विवाद को लेकर हुए बवाल और विवाद के बाद प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। ईवीएम के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए एडीएम आपूर्ति नलिनीकांत सिंह को निर्वाचन कार्य से हटा दिया गया। कल मतगणना स्थल पर भी उनके जाने पर रोक लगा दी गई। बरेली में मतगणना स्थल के बाहर बहेड़ी नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी में लोहे के बक्से के अंदर निर्वाचन सामग्री और कोरे बैलेट पेपर मिलने पर सपाइयों ने हंगामा कर दिया। 5 घंटे तक भड़के सपाई मतगणना स्थल पर हंगामा करते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो आयोग सक्रिय हो गया। सोनभद्र की कहानी भी जानिए। यहां रॉबर्ट्सगंज के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम तक मंगलवार दोपहर में जा रहे एसडीएम लिखे वाहन में बैलेट पेपर मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया था। सपा बसपा प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम सीज होने के बाद बैलेट पेपर अंदर होने पर मतगणना में निष्पक्षता होने में संदेह जताया। उन्होंने हंगामा किया था। कानपुर की नौबस्ता गल्ला मंडी में गुरुवार को मतगणना होनी है। मंगलवार को वहां पर 2 घटनाओं ने सपा कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ा दिया। एक काले कोट वाले व्यक्ति का नौबस्ता गल्ला मंडी में घुसना और एटीएम को ठीक कर रहे 2 व्यक्तियों के आईडी मांगने पर भी ना दिखाना, इससे सपा कार्यकर्ताओं का शक गहरा गया और उन्होंने हंगामा किया। सूचना पर सपा विधायक इरफान सोलंकी भी पहुंचे। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। सूचना पर ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एसपी समेत आधा दर्जन फोर्सों का वहां पर जमावड़ा लग गया। अब वाराणसी, सोनभद्र, बरेली से शुरू हुए शक सुबह की वजह से सपा और भाजपा के बीच ऐसी रात छिड़ी कि सपाई सारी रात पहरा देते नजर आए। मेरठ के हस्तिनापुर से सपा उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम की निगरानी करते रहे तो कानपुर में आधी रात के बाद भजन कीर्तन करते सपाइयों ने रात भर रुक कर नारा लगाया, लड़ाई बड़ी करारी है, आज की रात भारी है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इतना बवाल है तो कुछ ना कुछ दाल में काला तो जरूर है। और अगर सब ठीक है तो भी आयोग को यह देखना था कि जब मामला संजीदा हो तो सुरक्षा के इंतजाम भी उतने पुख्ता होने चाहिए।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज खबर प्याली को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे @जनश्रुति ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।